नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदर्श पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी फॉर ऑल में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था, इंट्रोडक्शन था उसमें। और मैंने क्यों ये चैनल को स्टार्ट किया इसके बारे में भी आप सबसे बताया था। तो मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है कि होम्योपैथिक्स के माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ूं और आपकी जो भी समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधित, उन सब का निदान होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू कराया जाए। दोस्तों, मेरे चैनल पे मैं कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपके अपने प्रॉब्लम्स के लिए होंगी। और अपने पहले वीडियो में मैंने लास्टली कहा था कि मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। तो इस वक्त का जो माहौल है वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार का है, आप सभी लोग जानते हैं। तो हर इंसान कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जिसकी इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रांग होती है उसे थोड़ा सा कम इफेक्ट होता है, और जिसकी इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक है उसको ज़्यादा इफेक्ट होता है सर्दी जुकाम खांसी का। तो इसी के बारे में आज हम अपने चैनल पे बात करते हैं और जानते हैं कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि आसानी से आपके नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएंगी, और आप उनको ले करके और बताई गई डोज के अनुसार खाने के बाद आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि सर्दी जुकाम खांसी जो मौसम बदलता है तो इसके कैसे सिम्टम्स, फर्स्ट सिम्टम क्या ऐसा है बॉडी में हमारे कि हमें पता चल जाए कि हमें इन्फ्लुएंजा या कोराइजा या इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जब भी मौसम चेंज होता है, गर्मी का मौसम था अभी 1-2 महीना पहले, अब ठंडी का मौसम आ गया है। तो जब मौसम गर्मी से ठंडी की तरफ जाता है तो जो फर्स्ट सिम्टम्स जिसको भी होता है इन्फ्लुएंजा का, वो यही होता है कि नाकों में हल्की सी इरिटेशन होती है, गला में भारीपन महसूस होता है और हल्का सा शरीर में बॉडी महसूस करता है आदमी, मतलब शरीर में एक हरारत होती है। तो इससे अनुभव हो जाता है कि हमको सर्दी जुकाम जैसा कुछ हुआ है। तो यही पहला सिम्टम है दोस्तों, जिसको कि हमको अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो समझ में आ जाएगा कि हम इन्फ्लुएंजा हमको हो गया है। और ये एक वायरल डिजीज़ होती है, आप सब जानते हैं। तो इसका ड्यूरेशन पीरियड सप्ताह भर 10 दिन के अनुसार ही होता है, इतना टाइम लग ही जाता है ठीक होने में। तो लेकिन हम जो इस समय को है कैसे कम करें और कैसे अपने जो प्रॉब्लम्स को जल्दी से ठीक कर लें, उसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको ऐसा कोई सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स मिलता है फर्स्ट इन्फ्लुएंजा का, कोराइजा का या फीवर का, सर्दी जुकाम का, तो फर्स्ट मेडिसिन मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, एक मेडिसिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन है दोस्तों। आप कई ब्रांड्स हम लोग के होम्योपैथिक में है। इस मेडिसिन को आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। और एकोनाइट की 30 पावर लेना है, और लेने का तरीका है कि इसको हमको टंग पे लेना होता है, 2 से 3 बूंद, और दिन में सुबह दोपहर शाम की डोज होती है। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब हम लोग प्रैक्टिस में आए, और अभी हमको काफ़ी साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस हम लोगों ने देखा, या जितने भी डॉक्टर्स हैं सब ने देखा ही होगा कि एकोनाइट की अगर शुरुआती प्रॉब्लम में एकोनाइट को लिया जाए 30 पावर की, तो 70 to 80% बीमारी इस इकलौती मेडिसिन से ही रिकवर हो जाती है। तो इतनी अच्छी मेडिसिन से ये, इतनी अच्छी मेडिसिन है ये। तो इसी तरह हम कुछ और मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे, और उसमें से एक शुरुआत मैंने आपसे की है एकोनाइट मेडिसिन के बारे में। तो आप जो भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर है उस पर जाके एक ब्रांड की ले सकते हैं। जर्मन की ब्रांड भी आती है, इंडियन कंपनी की ब्रांड आती है। इंडियन कंपनी में जैसे SBL की हो गई, न्यू लाइफ की हो गई, विजल की हो गई, या ऐसे ही कुछ अच्छी कंपनियां और हैं। तो उस कंपनी की सीड पैक आप ले सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है डाइल्यूशन, ये लिक्विड फॉर्म में आती है। अगर आप लिक्विड लेने से दिक्कत होती है तो आप इसे मीठी गोली में भी बनवा सकते हैं मेडिकल स्टोर पर या अपने नज़दीकी क्लिनिक पर जो होम्योपैथिक की, और उसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट साइन सिम्टम जब भी महसूस होता है सर्दी जुकाम खांसी का, आप इसी से शुरुआत कीजिए। 1 से 2 दिन इस मेडिसिन को लेके देखिए, आपको 70-80% चांस है कि इसी से आप रिकवर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर फिर भी
इस एकोनाइट मेडिसिन को लेने के बाद रिलीफ ना महसूस का आदेश हो या उतना रिलीफ ना हो तो आगे बढ़ते हैं और 1 2 3 मेडिसिन को मैं आपको बताना चाहूँगा। इन मेडिसिन को अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप रिकवर कर जाते हैं अपने प्रॉब्लम से। तो सेकेंड मेडिसिन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी हल्की हुई है, ख़ास तौर पे नाक बह रही हो, छींक आ रही हो, शरीर में हल्का भारीपन हो और महसूस कर रहे हो थका हुआ, फीवर भी हो आपका 100 के करीब, तो आप उस केस में क्या करेंगे? तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि एक मेडिसिन है, आप देखिए इसको, रस्टॉक्स नाम से मेडिसिन है, रस्टॉक्स 30 पावर। तो ये मेडिसिन इतनी कारगर मेडिसिन है दोस्तों कि जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दी जुकाम खांसी होती है, शरीर में हल्की सी दर्द बॉडी एक होता है, तो इस मेडिसिन से आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से रिकवर हो जाते हैं। इसकी डोज लेने की है 4 बूंद हमको जीभ पे लेना होता है, सुबह दोपहर शाम जीभ पे लेना है, सुबह दोपहर शाम। आजकल एक और समस्या सर्दी जुकाम बुखार में देखी जा रही है कि शरीर में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बॉडी एक होता है बहुत ज़्यादा, हड्डी तोड़ दर्द जिसे कह सकते हैं या हड्डी तोड़ बुखार भी होता है। आप समझ सकते हैं मैं किस तरफ की तरफ बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप शरीर में ऐसे कोई सिम्टम है तो कुछ चांस बनता है कि हो सकता है मे बी कि माइल्ड डेंगू के सिम्टम हो आपको। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि हम इस बॉडी एक में रस्टॉक्स के साथ चला सकते हैं, जिससे अगर कोई संभावना भी हो तो वो ठीक हो जाए। तो उस केस में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक मेडिसिन है यूपिटोरियम पर्फ 30। आप देखें यूपिटोरियम पर्फ 30। दोस्तों हो सकता है कि आप डिस्प्ले पे इसका नाम कायदे से ना आ रहा हो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसके डिटेल के बारे डिटेल दे दूंगा इसके। और यूपिटोरियम 30 है, इसको मैं निकाल के भी दिखाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि पैकेट से उतना क्लियर नहीं होता है। ये इस तरह की शीशी है, मेरे पास SBL की है इस वक्त, यूपिटोरियम पर्फ 30। तो ये मेडिसिन है दोस्तों, अगर हमको सर्दी जुकाम है और साथ साथ शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, हड्डी तोड़ दर्द जिसे कह सकते हैं, तो रस्टॉक्स के साथ इस मेडिसिन को यूज़ करना है। इसकी भी 4-4 बूंद दिन में सुबह दोपहर शाम टंग पे सीधे लेना है। अगर आपको टंग में लेने पे जलन महसूस होती है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा अल्कोहल में बनी होती है, तो आप इसे मीठी गोली में भी बनवा सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप सीधे इसको टंग पे ले सकते हैं। दोनों कंडीशन में ये बराबर फ़ायदा करती है, चाहे आप गोली में लें और चाहे डायरेक्ट लें। तो मैंने आपको 2 मेडिसिन के बारे में बताया है, एक है रस्टॉक्स और एक यूपिटोरियम पर। तो बहुत ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेडिसिन्स तो आप जानते हैं होम्योपैथिक में एक ही बीमारी की कई दवा है, लेकिन मैं एकदम कॉमन मेडिसिन्स ही आपको बता रहा हूँ ताकि आप इजली वे में अपने बीमारी को समझ सकें और ले सकें। 2 मेडिसिन मैं आपको और बताऊँगा, एक रस्टॉक्स यूपिटोरियम बता दिया। और अगर खांसी, सर्दी जुकाम के साथ हमें खांसी हो जाए, तो सूखी खांसी हो जाए, सर्दी जुकाम भी है, सूखी खांसी भी है, खराश है गले में, तो उसमें क्या करना है? तो अगर ऐसी कंडीशन है कि खांसी ज़्यादा है, हल्की खांसी है, तो ये इस मेडिसिन से आराम से ख़त्म हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। और फिर भी अगर खांसी में आपको उतना आराम ना मिले, खांसी खूब आ रही हो, सूखी खांसी आ रही हो, तो उस केस में हम एक मेडिसिन है, दिखाते हैं आपको। देखिए बेलाडोना के नाम से है, बेलाडोना 200। तो बेलाडोना 200 ये आपको तब यूज़ करना है जब सूखी खांसी हो और साथ साथ आपको प्यास ना लग रही हो, गला सूख रहा हो उसके बावजूद भी प्यास ना लग रही हो, ऐसी कंडीशन हो, फीवर बहुत तेज हो, तो उस कंडीशन में आप बेलाडोना 200 का यूज़ कर सकते हैं। इसको भी दोस्तों 4-4 बूंद हमको जीभ पे ही लेना है, 2 से 3 बूंद या 4 बूंद सुबह दोपहर शाम में ले सकते हैं। अन्य जो भी दवाएं मैं बता रहा हूँ सब में थोड़ा सा आपको अंतर देना होगा, कम से कम 15-15 मिनट के अंतर पे आप ले सकते हैं। इससे आप देखेंगे खांसी, सर्दी, जुकाम आराम से ठीक हो जाएगा। एक और मेडिसिन, अगर
सूखी खांसी है और प्यास ज़्यादा लग रही हो, बहुत ज़्यादा, कुछ आप देखेंगे कभी कभी सिम्टम्स ये होता है कि भाई सर्दी जुकाम खांसी है और प्यास बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं पेशेंट जब हम लोग के पास आते हैं कि सर्दी जुकाम खांसी के साथ साथ प्यास बहुत लग रही है और पेशेंट बार बार ठंडा पानी पीना चाहता है कुछ कुछ देर पर, प्यास बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ हमको बस वहाँ पर एक मेडिसिन बेलाडोना की जगह हमें वहाँ पर एक मेडिसिन है ब्रोनिया 200, इसका यूज़ करना है। ये 30 पावर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं ज़्यादातर 200 पावर यूज़ करता हूँ। तो आपको अगर 30 या 200 में मिल रही है तो इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के लिए। और इसको भी सीधे हमको टंग पे लेना है। तो डिफ्रेंशिएट बस इतना ही करना है कि बेलाडोना हमें तब लेना है जब हमें प्यास नहीं हो और ब्रोनिया तब लेना है जब हमें प्यास हो। बाकी रस्टक्स इक्वेटोरियम ये कॉमन आपकी मेडिसिन है जो आप आराम से ले सकते हैं। एक मेडिसिन जो कि हाई ग्रेड फीवर अगर हो जाए, सर्दी जुकाम खांसी के साथ साथ हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतनी नौबत आ जाती है कि कोई फीवर उतारने के लिए पैरासीटामॉल वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उस केस में क्या करना है? तो उस केस में कुछ नहीं दोस्तों, SBL ही कंपनी की एक मेडिसिन के बारे में मैं दिखाने चल रहा हूँ आपको, एक्निल। ये बहुत आसानी से आपके नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर या किसी भी होम्योपैथिक क्लिनिक पे मिल जाएगी। एक्निल एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इन्फ्लुएंजा के सिम्टम आने पे, फीवर, सर्दी जुकाम खांसी होने पर। ये आपको ठीक करने के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती है, क्योंकि कुछ इसमें ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन पड़ी हुई है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करती है, ताकि हम सर्दी जुकाम खांसी या बुखार से प्रिवेंट कर सकें अपने को, अगर हो भी जाए तो बहुत इजीली रिकवर हो जाए। तो इसे आप मार्केट से ले सकते हैं। इसको दोस्तों टंग पे नहीं लेना है, ये पानी के साथ लेना है। इसको क्या करना है कि 15 से 20 बूंद के बीच में आधे कप गुनगुने पानी में डाल के दिन में सुबह, दोपहर, शाम की डोज ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका अगर हाई ग्रेड फीवर है या बॉडी एक बहुत ज़्यादा है तो बहुत ईजिली इन दवाओं से रिकवर हो जाएगा। तो आई थिंक हमको लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मेडिसिन का डिटेल दे दूंगा, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये जो मेडिसिन बताई है बहुत ही प्रैक्टिकल में, हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिकल किया इसका और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इसमें आपको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जाते जाते मैं 2 मेडिसिन के बारे में और बताना चाहता हूं आपको, जो कि हमें अगर सर्दी जुकाम बुखार नहीं भी है तो हम ऐसी क्या मेडिसिन ले लें कि हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप रहे। तो एक मेडिसिन आती है बैक्सन कंपनी की मल्टीविटामिन टैबलेट, विटामिन डी के नाम से। तो ये एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों कि आज के इस भागा दौड़ी वाली लाइफ है, इसमें खान पान सभी का गड़बड़ है, उतना न्यूट्रिशन हमें भरपूर नहीं मिल पाता सब्जियों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से, तो कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं शरीर में, जिसकी वजह से शरीर में वीकनेस, कमजोरी और बार बार किसी ना किसी बीमारी का होते रहना हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर एज 25 के अबाउट ऊपर हो गई है, 30 के ऊपर हो गई है, तो अक्सर सर्दी जुकाम हो जाना, हड्डियों में दर्द होना या वीकनेस लगना या ब्लड की कमी हो जाना, तो इस तरह की समस्याएं हमको आए दिन सब जब भी 30 के ऊपर एज हो जाती है तो अमूमन सबको देखने को मिलता है। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, ये मेडिसिन जो है विटामिन डी के नाम से आती है, इसको हम ले सकते हैं और एक गोली पर डे लेना है, कुछ दिन तक लेना है, फिर कुछ दिन बंद कर देना है, फिर कुछ दिन ले सकते हैं, और जब आपको आराम मिले, एकदम महसूस हो, तो इसको कुछ दिन के लिए बंद कर सकते हैं और फिर कोई समस्या होने पे पुनः स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से मिल जाएगी ये मेडिसिन। सर्दी जुकाम बुखार में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, तो आपकी सख्त प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाएगी, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। एक मेडिसिन मैंने 2 कहा था, एक मेडिसिन और है। अगर सर्दी जुकाम खांसी के साथ साथ डेंगू के सिम्टम आपको दिख रहे हैं कि नहीं, डेंगू के सिम्टम एकदम परसिस्ट हो गए हैं, आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चक्कर भी आ रहे हैं, वीकनेस है, प्लेटलेट काउंट काफ़ी घटता जा रहा है, तो उस केस में आपको मैं एक पेटेंट दवा सजेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत आसानी से भी किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसका नाम है डेगमा, लॉर्ड्स कंपनी की है, डेगमा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है।
तो इसमें क्या है खास बात कि इसमें पपीते के पत्ते से बनी भी दवा पड़ी है, तुलसी के पत्ते से बनी भी दवा पड़ी है, नीम की पत्ती भी पड़ी है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है ये। और इसको सेवन करने की विधि है कि 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम, ये सिरप फॉर्म में आती है। 10-10 ml दिन में 3 बार लेना है और कम से कम 3-4 cc इसको यूज़ आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको जो मैंने बताया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अपना साथ यूँ ही बनाए रखें। मैं जो भी मौसमी बीमारी हैं या जो भी क्रोनिक और एक्यूट डिजीज़ेज़ हैं, जो कॉमन होती हैं बीमारियां, उनके बारे में ज़रूर मैं आपसे डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियो में। और उससे संबंधित जो खास मेडिसिन्स हैं उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल कोई भी समस्या आपकी है तो मेरा नंबर आपको वीडियो में दिखेगा, उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।